बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, मियारी इनहराफात के मुरब्बों की हिसाबी औसत को जब हम उसका जज़र के अंदर उसका अर्थमेटिक मीन एक तरह से मालूम करते हैं तो वो जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। ये आपने लिख लेना अपनी कॉपी पे सारा। इसमें भी दो तरह से कैलकुलेट हम इसको करते हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। जो इसका अनग्रुप डाटा है उसका फॉर्मूला ये है कि जो है वो अंडर रूट के अंदर जो है वो समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n, या तो ये वाला हम लगा सकते हैं या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं कि समीशन एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर नहीं, हमने समीशन एक्स स्क्वायर ओवर n ले लेते हैं। अब ये डाटा दिया गया है 8, 10, 12, 14, ये इस तरह से डाटा स्कोर है। हम इसका इस तरह से टेबल बना लेंगे कि ये डाटा हमने लिख लिया, x का ये डाटा 8, 10, 12, 14, इसको हमने सब जमा कर लिया तो ये हमारे पास समीशन x आ गया 120। अब हमने क्या करना है कि 120 को हमने इसका मीन मालूम करना है, तो 120 पे हम डिवाइड करेंगे। ये टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 नंबर्स हैं। यानी हमने 120 एक्स बार मालूम करने के लिए 120 ओवर 8 करेंगे तो जो हमारे पास मीन आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। तो अब जो मीन एक्स माइनस एक्स बार है, जो अब हमारे पास एक्स बार है वो आ गया 15। तो x में से x बार को हमने जब माइनस करना है तो फिर 8 माइनस 15 माइनस 7, 10 माइनस 15 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, इस तरह से ये बनता चला जाएगा। 16 माइनस 15 1, और ये सारा हमारे पास बन जाएगा। अब इसी कॉलम का जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर हो, चाहे आप लिख लें चाहे वो एक्स स्क्वायर लिख लें, वो इस तरह से बन जाएगा। इसी का हम 7 7 जार 49, 5 5 जार 25, इसका जो है ना वो हम इसका स्क्वायर लेने शुरू कर देंगे। तो स्क्वायर को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 168, और हमारे पास जो एक्स है वो 120 है। तो जब हम इसको अंडर रूट में इसको करेंगे तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार जो है वो हमारे पास आ जाएगा 168, और n हमारे पास क्या है 8। टोटल नंबर जो हैं वो हमारे पास 8 हैं। तो ये अंडर रूट के अंदर मतलब 8 2 जार 16 और 8 1 जार 1, ये 21 हमारे पास जज़र के। तो ये कैलकुलेटर से जब हम जज़र के अंदर ये 21 का लेंगे जज़र तो हमारे पास 4.6 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये एक और डाटा है, उन्होंने भी उसका भी एक्स का कॉलम दिया, उसका मीन निकाल के हमने टोटल नंबर्स पे उसको 1 2 3 4 5 पे उसको डिवाइड करके जो उसका डाटा वो ले लिया। ये इसी तरह का एक और है, लेकिन आप एक ही एग्जांपल उसकी जो है वो कॉपी पे नोट करें, दो दो लिखने की ज़रूरत नहीं, एक तरीके से एक ही काफ़ी है। अब जो अगला हमारा ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है वो आप ये देखें कि 20 to 30 ये उसके स्कोर्स हैं, 30 to 40 इस तरह से हैं। साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है, जिसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो वो हमारा ग्रुप डाटा होता है। तो इसका हम चूँकि ये स्कोर्स सिंगल फॉर्म में नहीं है, डबल हैं, तो हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। यानी 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से करके ये हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी जो मिड पॉइंट जो है वो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा 48 जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम डेविएशन मिड पॉइंट एक्स का कॉलम हमने बना लिया, अब हमने डी का कॉलम बनाना है। तो डी का कॉलम बनाने के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसके सामने हम 0 लगा लेंगे, और जो उससे थोड़ी फ्रीक्वेंसी होंगी जैसे ये सबसे उसके बाद जो है ना वो सबसे बड़ा ये है 55 के बाद, मतलब ये उसके बाद जो छोटों में सबसे बड़ा ये है तो उसके साथ -1, 35 और कम है तो -2, 25 उससे भी कम है तो -3। तो जो उससे ज़्यादा जो हैं वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो उससे ज़्यादा की हैं उसके साथ जो है, जैसे 14 है ये 3 नंबर पे आती है तो -3, 32 जो है वो 1 नंबर पे आती है तो -1, और 25 कम में 48 से कम में दूसरे नंबर पे ही आती है। और 48 के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी है, 38 है तो उसको हम 1 लगाएंगे। 16 दूसरे नंबर पे है तो उसको 2, और इस तरह से 3 लगा लेंगे, और डेविएशन का डी का हम कॉलम बना लेंगे। फिर उसके बाद हमने एफ डी का कॉलम बनाना है, तो एफ़ और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एफ डी का स्क्वायर ले लेंगे, 42 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, मतलब उसको 2 2 के साथ से करते जाएंगे कि 2 2 से उसको जो है वो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे 42 को मतलब 2 उसका ले लेंगे स्क्वायर, और एफ डी का स्क्वायर जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। एफ डी का भी हम स्क्वायर ले लेंगे, एफ डी 2 का स्क्वायर भी हम जो है वो उसका कैलकुलेट करके इकट्ठा उसको कर लेंगे, और फ्रीक्वेंसी को जो है उसका टोटल भी हम एंड पे कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला इसका आता है वो आता है आई जो है, ये क्लास इंटरवल जो है वो लिया गया। यहाँ पे क्लास इंटरवल है समीशन एफ डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एफ डी होल का स्क्वायर ओवर एन।
अब हमारे पास जो है क्लास इंटरवल है वो 10 का है, और जो n है हमारे पास वो 185 है, क्योंकि जब हमने फ्रीक्वेंसी को टोटल किया था तो वो 185 थी। और 468 जो है वो हमारे पास एफ डी स्क्वेयर का जो कॉलम था जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, वो 468 जो है वो हमारे पास आ रहा है, वो हमने लिख लिया। माइनस उसके बाद हमने जो सुमिशन एफ डी है, सुमिशन एफ डी -18 बनता है, क्योंकि उसमें से कुछ माइनस की फिगर्स हैं कुछ प्लस की हैं, तो वो माइनस प्लस होके हमारे पास -18 आ जाएगा। उसके नीचे भी हम n लिख देंगे 185। तो अब हमारे पास ये 468 को जब 185 पे डिवाइड करेंगे तो वो 2.52 आ जाएगा, माइनस जब हम 18 पे 185 को डिवाइड करेंगे तो 0.097 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्लास इंटरवल है, साथ में 2.52 माइनस ये हम स्क्वायर का इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.009 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट जब हम जो ख़त्म करेंगे इसके साथ इन दोनों को माइनस करके उसका अंडर रूट लेंगे तो वो 1.58 आएगा। इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो 15.80 आ जाएगा। ये हमारा आएगा ग्रुप डाटा के साथ।